आईपीएल 2025 के बाद अब बारी है डब्ल्यूपीएल 2025 के ऑक्शन की, मिनी ऑक्शन की। जी हाँ, डेट फाइनलाइज हो गई है। 15 दिसंबर को बेंगलुरु में डब्ल्यूपीएल का मिनी ऑक्शन होगा। सही सुना आपने, 15 को दिसंबर में डब्ल्यूपीएल का मिनी ऑक्शन। किस टीम के पास कितना पर्स बाकी है, किस टीम के पास कितने प्लेयर्स अब तक खरीद लिए हैं। पिछली बार 13.5 करोड़ का पर्स था, इस बार वो पर्स बढ़ा के 15 करोड़ का कर दिया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास रिमेनिंग 3.25 सीआर का पर्स है। सबसे ज़्यादा पर्स की अगर मैं बात करूं तो गुजरात जायंट्स के पास है, उनके पास 4.4 सीआर के आसपास का पर्स है। और सबसे कम पर्स की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स मैग लैनिंग जिनको लीड करती है। अब तक डब्ल्यूपीएल के 2 संस्करण हुए हैं और डब्ल्यूपीएल के दोनों संस्करण के विजेता की अगर मैं बात करूं 2 सीजन की, तो पहला सीजन मुंबई इंडियंस ने जीता था। वहीं दूसरे सीजन की अगर मैं बात करूं तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरा सीजन जीता था। और आप सभी लोग जानते हैं कि क्या जबरदस्त सीन थे दूसरे सीजन जीतने के बाद। अगर मैं बात करूं कप्तान स्मृति मंधाना के साथ, बाकी ऋचा घोष, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, ये काफ़ी लोग रिटेन हुए। और आरसीबी ने इस बार पहला ट्रेड भी किया, डैनी वाइट हॉज को जो है अपनी टीम में लिया। ये वही डैनी वाइट है जो विराट कोहली के ऊपर उनकी काफ़ी खबरें भी आती थी कि शी लाइक विराट कोहली, और उसके बाद जो है इन्होंने एक लड़की से जो है वो शादी भी कर ली। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी है, कौन कौन प्लेयर जो है ऑक्शन में आ रहे हैं इस पे भी मैं बात कर लेता हूं। तो स्नेह राणा एक बड़ा नाम जो ऑक्शन में आ रही है, गुजरात जायंट्स से उनको लीव मिली है। पूनम यादव बड़ा नाम है जो ऑक्शन में आ रही है। वेदा कृष्ण मूर्ति कर्नाटका से खेलती हैं, वो बड़ा नाम है जो ऑक्शन में आ रही है। आरसीबी के पास 3.25 सीआर का पर्स है। ये किन किन प्लेयर्स को टारगेट करेगी अगर उन पे मैं बात कर लूँ तो डिएंड्रा डोटिन को ये टारगेट करेगी ली ताऊ को ये टारगेट करेंगे, जो न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलर है। तो एक ज़बरदस्त पावर पैक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ये ऑक्शन जाने वाली है। और आरसीबी की वुमेन्स टीम, आरसीबी की वुमेन्स फ्रेंचाइजी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी एवर इन फ्रेंचाइजी क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद अगर देखा जाए तो बेंगलुरु में 15 तारीख को ये ऑक्शन होगा। और डब्ल्यूपीएल कब से शुरू होगा तो डब्ल्यूपीएल फरवरी के सेकंड वीक से लेके और मार्च के जो है वो 14 मार्च से पहले पहले, हमने आपको बताया भी पहले कि आईपीएल जो है वो 14 मार्च से शुरू होकर और 25 मई तक खेला जाएगा। वहीं उससे पहले अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यूपीएल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट भी है जो कि 14 से पहले वाले वीकेंड पे आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट होगा, जहां पे डब्ल्यूपीएल अगर फिर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतती है, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि टीम रेटिंग्स के हिसाब से कि आरसीबी की जो ये रिटेंशन टीम है ये ज़बरदस्त है और इनको अभी कोई अपनी प्लेइंग 11 में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बैकअप्स खरीदने की ज़रूरत है जो ये बैकअप अच्छे तरीके से खरीद लेंगे। इन्होंने इस बार जो है ना एस मेघना को भी छोड़ा है। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई इनको छोड़ने का कारण क्या है। इनको छोड़ने का एकमात्र कारण ये है कि इनके टी20 क्रिकेट का स्टाइल थोड़ा सा मिलता जुलता नहीं है जो आरसीबी की रिक्वायरमेंट है। पिछले सीजन में ऋचा घोष ने, एलिस पेरी ने, सोफी डिवाइन, इवन स्मृति मंदाना, इन्होंने सब ने, रेणुका ठाकुर ने, आशा शोभना, खासकर लेग स्पिनर श्रेयंका पाटिल ने, सभी लोगों ने जो है ना बढ़िया सहयोग दिया था। और इसके चलते आरसीबी पहली बार इतिहास में जो है ना ट्रॉफी जीती है। अब जो लोग ये कहते हैं कि आरसीबी ने आज तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती है तो अब डरना क्यों है, चिंता की क्या बात है। आरसीबी के पास डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी तो है और डब्ल्यूपीएल का ऑक्शन आ गया है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को 13.5 करोड़ जो पहले पिछले मिनी ऑक्शन में पर्स था उसको 1.5 करोड़ बढ़ा के अब कर दिया गया है 15 करोड़। तो अब जो फाइट है वो दो बड़ी फ्रेंचाइजी है जिनको मैं बड़ी हाईली रेट करता हूँ, वन इज़ आरसीबी एंड वन इज़ मुंबई इंडियंस। तो इन दोनों के पास एक बढ़िया पावर पैक टीम है, दोनों चैंपियन टीम है। आरसीबी पिछले सीजन जो है वो चैंपियन बनी और उससे पिछले सीजन तो लगातार 6 मैचों में एक मैच भी नहीं जीती थी। उसके बाद विराट कोहली मिलने आते हैं और उसके बाद हाउ फास्ट द नाइट चेंजेस, फॉर्चून्स बदलते हैं और फॉर्चून बदलने के बाद सीधी ट्रॉफी ही मिलती है इस सीजन। आरसीबी की मेंस टीम की भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों का सवाल है कि जैकब बैतल खेलेंगे या टिम डेविड खेलेंगे। भाई जैकब बैतल भी खेल सकते हैं, टिम डेविड भी खेल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर बॉलिंग हैवी इनको फिनिशर एक चाहिए, लाइम लिविंगस्टन को ऊपर खिलाना है, तो ये सब उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि लाइम लिविंगस्टन को अगर ऊपर खिलाते हैं, ज़्यादा बॉल खेलने को देते हैं तो नीचे टिम डेविड को रखना पड़ेगा। या फिर इनको ट्रस्ट है कि लाइम लिविंगस्टन नीचे खेल के और हमें फिनिशर कुणाल पांड्या पे ख़त्म करना है तो जैकब बैतल को आप ऑफ द ऑर्डर खिला सकते हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब अभी इस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैनेजमेंट और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के साथ बन रहा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग पे वापस आता हूँ तो
सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, तो आप ये मान के चलिए कि 10 तारीख के बाद की कोई भी तारीख है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 2026 का FTP वुमेंस क्रिकेट का भी आ चुका है। उसमें कहा गया है कि अगली बार से जो WPL है उसको जनवरी और फरवरी की विंडो मिली है, जो कि अभी हाल फिलहाल में फरवरी और मार्च की विंडो है। इनको बस 3-4 सप्ते के अंदर 20-25 दिन का टूर्नामेंट होता है WPL का। पिछली बार दिल्ली और बेंगलुरु में ये मुकाबले हुआ करते थे, लेकिन इस बार इन वेन्यूज़ पे भी बात आएगी, क्योंकि फ्रेंचाइजी चाहती है कि होम और अवे कॉन्सेप्ट हमारी तरफ भी आए। 5 टीमें हैं, अगर मैं बात करूँ तो यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु। तो होम और अवे कॉन्सेप्ट इस सीज़न से तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अगले साल जब मेगा ऑक्शन होगा उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कई लोगों का ये भी सवाल है कि क्या IPL 2025 से पहले ट्रेड विंडो खुलेगी, क्या भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज का ट्रेड होगा। तो आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, ये फेक न्यूज़ र्यूमर्स है। IPL 2025 से पहले या मेगा ऑक्शन के बाद और IPL सीजन से पहले जो नेक्स्ट अपकमिंग IPL सीजन होता है उसके बीच में ट्रेड विंडो नहीं खुलती। ट्रेड विंडो सिर्फ और सिर्फ मिनी ऑक्शन से पहले खुलती है। उसके बाद जो है IPL खत्म होने के 1 महीने के बाद अगली ट्रेड विंडो खुलेगी IPL 2026 के लिए, IPL 2026 मिनी ऑक्शन के लिए। उससे पहले ट्रेड विंडो नहीं खुलेगी। तो इन फेक न्यूज़ और फ्रॉडस्टर्स से बचें, बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। मिलेंगे जल्दी अगली सूचना, अगली इन्फॉर्मेशन, अगली वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अहमदाबाद रहें, चाहे फरीदाबाद रहें। अपने माता पिता की इज्जत करते रहें और सपोर्ट करना ना भूलें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित को। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।